हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के सवाल देखने वाले हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 9 हमें कह रहा है कि सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण को हल करना है। सवाल दे रखा है 2x + 1 + x + का 3 बराबर 5x + का 4। तो अगर यहाँ से इसको हल करें तो देखो क्या हो रहा है, 2x और x कितना हो गया 3x + का 4 बराबर कितना हो रहा है 5x + का 4। तो हमने ये चीज देखी थी, अगर दोनों पदों के अंदर, दोनों पक्षों के अंदर अगर अचर पद कांस्टेंट टर्म अगर बराबर आ रही है तो क्या हो जाता है, x का मान अपने आप ही शून्य हो जाता है। मतलब x का मान डायरेक्टली क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है a × x - 1 + b × x - 1 बराबर c × x - 1 + d × x - 1। तो हमने ये पढ़ा था, अगर कोई खंड ऐसा है जो सब पदों में से कॉमन आ रहा है तो उस पद को बराबर अगर 0 के रख देते हैं तो हमारे पास किसका मान आ जाता है, x का मान आ जाता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है सबके अंदर, x - 1। तो x - 1 को क्या करना है, आपको बराबर रखना है 0 के। तो x - 1 को बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आगे देखो सवाल नंबर 11, x + 1 × x + 9 बराबर x + 3 × x + 3। तो हमने एक टर्म पढ़ी थी, अब पद पढ़ा था, अगर दोनों पदों के अंदर, दोनों तरफ दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के अंदर आपका अचर पद कांस्टेंट टर्म बराबर आ जाए तो आपका चर पद का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ को गुणा किया, अगर इसको खोला तो कितना आ गया, 9 एकम 9, इधर आ रहा है अचर पद 9 और इधर भी 3 दिया, कितना आ रहा है 9, अचर पद 9। तो दोनों तरफ अगर अचर पद के मान बराबर आ जाते हैं तो चर पद का मान अपने आप ही 0 हो जाता है। इसलिए x का मान कितना हो गया, अपने आप 0 हो गया, निकाल ही नहीं पाएंगे आगे। ठीक है, देखो आगे। अब देखो, हमने एक और चीज पढ़ी थी, अगर सभी के अंदर से एक चर पद समान आ रहा है, सभी पदों के अंदर चर पद समान आ रहा है ना, x x x x, चर पद का मान अपने आप ही 0 हो जाता है। हर एक पद के अंदर चर पद है तो चर पद का मान डायरेक्टली 0 के बराबर रख दो तो चर पद का मान आ जाएगा। तो x का मान डायरेक्टली 0 के बराबर रख दिया तो x का मान आ गया 0। ठीक है, आगे देखो अगला कह रहा है 1/x + 4 + 1/x - 6 बराबर 0। हमें शून्यम साम्य समुच्चय द्वारा हल करना है। तो हमने पढ़ा था, अगर किसी पद में अंश बराबर हो, समान हो या 1 हो तो उनके हरों को जोड़ करके बराबर 0 रख दो। अगर अंश दे रखा है 1 दोनों पदों में तो उसके हर को बराबर जोड़ करके 0 के रख दो। तो देखो करना क्या है, x + 4 + x - 6 और बराबर रख दो 0 के। तो कितना हो गया, 2x - का 6 में 4 के 2 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया, 2। तो x बराबर कितना हो गया, 2 में 2 का भाग लगाया, 1 आ गया आपके पास, आ गया। देखो अगला 14वां सवाल कह रहा है, देखो वही चीज है, अंश समान दे रखे हैं अगर पद के तो हरों को जोड़ करके बराबर 0 रख दो, आपके पास चर पद का मान आ जाएगा। मतलब 3x + 2 + 2x + 8 इसको बराबर रख दिया 0 के, कितना आ गया 3x और 2x, 5x + का 10 बराबर 0। 5x बराबर हो गया -10, तो x बराबर हो गया -10/5 बराबर आ गया -2। ठीक है, आगे देखो 15वां सवाल कह रहा है, आप देखो सवाल क्या कह रहा है, 2x + 4 बटा 2x + 1 बराबर 2x + 1 बटा 2x + का 4। तो बच्चों हमने ये देखा था, अगर किसी सवाल संख्या जो पद दे रखे हैं आपको, इसके अंश और हर को जोड़ दो। अगर दोनों तरफ अंश और हर को जोड़ने पे जो मान बराबर आ रहा है तो किसी भी एक योग को बराबर 0 के रख दो, आपके पास चर पद का मान आ जाएगा। तो जैसे इधर जोड़ा तो 2x + 4 + 2x + 1 क्या, तो कितना आ गया 2x और 2x कितना आ गया 4x + का कितना आ गया 5, इधर भी कितना आ गया 4x + का 5। ठीक है, तो किसी भी एक योग को बराबर 0 के रख दो जोड़ करके, तो 4x + 5 को बराबर रखा 0 के, तो 4x बराबर आ गया -5, तो x बराबर आ गया -5/4। ठीक है, अगला देखो 16वां सवाल कह रहा है कि 3x + 2 बटा 5x + 7 बराबर x + 1 बटे में 3x - 1। तो अगर दोनों पक्षों के अंश को जोड़ दे, दोनों पक्षों के हरों को जोड़ लें, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 3x + x कितना आ गया 4x + 2 और 1 कितना आ गया 3। और अगर इसका हर भी निकाला जाए, हरों को जोड़ करके 5x और 3x कितना आ गया 8x, 7 में से 1 गया 6 + का। ठीक है, तो अगर बच्चों देखा जाए तो ये इसका ठीक दुगना, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो कितना आ गया 4x + का 3। तो ये क्या हो रहा है, अंश और हर
दोनों पक्षों के अंश और हर क्या है, अनुपात में आ रहे हैं, 1:2 के अनुपात में। तो हमने यही देखा था, अगर ये पर्टिकुलर किसी अनुपात में आ रहे हैं तो किसी भी एक योग को बराबर रख दो 0 के। तो देखो क्या करें, 4x + 3 को अगर आप बराबर रख देते हो 0 के तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, -3/4। आ गया समझ में। देखो अगला कह रहा है 17वां, 5x + 7 बटा 2x + 1 बराबर x + 1 बटे में 3x + के 5। बच्चों जोड़ करके देखो हो रहा है क्या बराबर, 5x + 1 6x हो रहा है, 6x + का 8 हो रहा है, लेकिन नीचे कितना हो रहा है, 5x + का 6 हो रहा है, कोई समीकरण नहीं बन रहा। तो हमने एक और तरीका देखा था, घटा करके दोनों पक्षों से अंश को घटा दो और दोनों पक्षों के हरों को घटा के देख लो, तो आपके पास हो सकता है कुछ बन जाए। सॉरी, हमने ये देखा था कि अंश में से हर को घटा के देखो दोनों पक्ष, अगर वहां पे कोई अनुपात आ रहा है या अंतर बराबर आ रहा है तो किसी भी एक अंतर को बराबर रख दो 0 के। तो अगर मान लो इसमें से इसको घटाया तो 5 में से 2 गया 3x, 7 में से 1 गया 6, और इधर की तरफ क्या बचा, 3x में से x घटाया तो 2x, और 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4। इधर से कॉमन ले लो 3, कितना आ गया x + का 2, इधर से 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया x + का 2। इसका मतलब दोनों 3:2 के अनुपात में है। तो ये जो योग आ रहा है इसको, ये जो कॉमन आ रहा है इसको बराबर किसके रख दो, 0 के रख दो, या किसी भी एक योग को बराबर रख दो 0 के। तो मान लो अगर मैंने x + 2 को बराबर रखा 0 के तो x का मान कितना आ गया, -2। बहुत आसान है। देखो 18वां कह रहा है 3x + का 6 बटा 6x + का 3 बराबर 5x + के 4 बटे में 2x + का 7। इनका अंतर देखें हम, ठीक है। तो देखो 6x में से 3x हटाया तो कितना आ गया 3x, 3 में से 6 गया -3 बराबर 5x में से 2x घटाया 3x, 4 में 7 घटाया -3। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, -3 आएगा। इसको करो -3, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब किसी भी एक अंतर को बराबर रख दो 0 के। तो 3x - 3 बराबर रखा 0 के, तो 3x बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 3/3 बराबर आ गया 1। बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। इन शॉर्ट आप मौखिक तौर पर भी आंसर निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। 19वां कह रहा है कि 1/x + 2 + 1/x + 6 बराबर 1/x + 1 + 1/x + 7। बच्चों हमने सूत्र पढ़ा था, अगर दोनों तरफ 2-2 पदों और दोनों पदों के अंश एक या समान है तो उनके हरों को जोड़ दो, और दोनों पक्षों के हरों को जोड़ने पर अगर वो बराबर आ रहे हैं तो किसी भी एक योग को बराबर रख दो 0। तो देखो अंश समान है, हरों को जोड़ के देखो 2x + का 8, इधर भी 2x + का 8 आ रहा, तो किसी भी एक योग को बराबर रख दो 0 के। मतलब एक पक्ष के हर का योग बराबर रख दिया जोड़ करके 0 के, तो आपके पास आ जाएगा x का मान या चर पद का मान, तो 2x बराबर आ गया -8, x बराबर आ गया -4। ठीक है। अगला सवाल 20वां, 1/x - 4 + 1/x - 6 बराबर 1/x - 2 + 1/x - का 8। अंश ये दो पदों में अंश समान है, इधर भी दो पदों में अंश समान है और एक ही दे रखा है, ठीक है। हर ही तो देखना है, हर जोड़ के देखो, दोनों पक्षों का हर को जोड़ा 2x - का 10, इधर भी 2x - का 10, किसी भी एक हर को बराबर रख दो 0 के। तो 2x - 10 बराबर रख दिया 0 के, तो 2x बराबर कितना हो गया 10 के, तो x बराबर हो गया 10/2 बराबर आ गया 5। और इसी के साथ सवाल नंबर 20 पूरा होता है और 1.4 हमारी यहीं पे पूरी होती है। तो बच्चों यहाँ हमारा वैदिक गणित का जो अध्याय है ये पूरा होता है। अब हम दूसरे अध्याय में मिलेंगे जहाँ हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। धन्यवाद।